दोस्तों, समंदर की गहराइयां जितनी शांत लगती हैं, उतनी ही खौफनाक भी हो सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड्डे कर देने वाली सर्वाइवल फिल्म की कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है सर्वाइवल डेजर्ट आइलैंड। ये कहानी है लिन्ह की, जो पेशे से एक एनवायरमेंटल इंजीनियर है। लिन्ह हमेशा से ही प्रकृति और समंदर को करीब से समझने का शौक रखती थी। अपनी इसी लगन के चलते वह एक अहम ओशन सर्वे के लिए अपनी टीम के साथ एक जहाज पर निकलती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा चल रहा था। मौसम साफ था और समंदर की लहरें भी शांत थीं। लेकिन समंदर का मिजाज बदलने में देर नहीं लगती। रात के अंधेरे में अचानक एक बेहद भयंकर तूफान आ जाता है। लहरें इतनी ऊंची उठने लगती हैं कि उनका बड्ढा जहाज एक छोटे से खिलौने की तरह हिलने लगता है। टीम के सभी लोग घबरा जाते हैं। लिन्ह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जहाज समंदर में मौजूद एक विशाल चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। लिन्ह गहरे पानी में डूबने लगती है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। जब अगली सुबह लिन्ह की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान और सुनसान टापू के किनारे पर पाती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। वह उठकर चारों तरफ देखती है, अपनी टीम के लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन दूर दूर तक समंदर और रेत के अलावा कोई नहीं है। ना कोई रेडियो, ना कोई फोन और ना ही बचाव दल का कोई नामो निशान। लिन्ह को यह समझते देर नहीं लगती कि वह इस वीरान टापू पर बिल्कुल अकेली है और दुनिया की नजरों में वह शायद मर चुकी है। शुरुआती कुछ घंटे सदमे और रोने में बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, लिन्ह को एहसास होता है कि अगर वह ऐसे ही रेत पर बैठी रही तो भूख और प्यास से उसकी जान चली जाएगी। रात होने वाली थी और टापू के घने जंगलों से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सबसे पहली जरूरत थी पीने का पानी और रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह। एक इंजीनियर होने के नाते लिन्ह का दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए ही बना था। उसने हार मानने के बजाय कुदरत से लड्डी डीजने का फैसला किया। उसने सबसे पहले कुछ लकड़ियां और बड्ढे पत्ते इकट्ठा किए और एक पेड़ के सहारे अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया, ताकि वह रात की ठंड और खतरों से बच सके। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। तभी उसकी नजर नारियल के कुछ पेड़ों पर पड़ती है। बहुत मशक्कत के बाद वह एक नुकीले पत्थर की मदद से नारियल तो डहती है और अपनी प्यास बुझाती है। इस वीरान जगह पर यह उसकी पहली छोटी सी जीत थी। अगले कुछ दिन लिन्ह के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है। उसे लंबे समय तक यहां टिकना होगा। उसने समंदर किनारे पर ढेर अपने टूटे हुए जहाज के कुछ मलबे और प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया। उसने प्लास्टिक की शीट से बारिश का पानी इकट्ठा करने का एक बेहतरीन जुगाड़ डैच बनाया, ताकि पानी की कमी न हो। अब उसे खाने की जरूरत थी। उसने एक नुकीली लकड़ी को पत्थर से घिसकर भाला बनाया और समंदर के किनारे उथले पानी में मछलियों का शिकार करना शुरू किया। शुरुआत में वह कई बार नाकाम हुई। पत्थरों से टकराकर उसके हाथ छिल गए, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपना पहला शिकार किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी आग जलाना। लिन्ह ने अपने विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सूखी लकड़ियों और एक पत्थर के टुकड़े की मदद से रगदाच कर आग जलाने की कोशिश की। घंटों की कड़ी मेहनत और पसीने के बाद एक छोटी सी चिंगारी उठी और सूखे पत्तों में आग जल गई। आग जलते ही लिन्ह के चेहरे पर जो सुकून था, वह बयान नहीं किया जा सकता। आग ने उसे न सिर्फ रात की जमा देने वाली ठंड से बचाया, बल्कि उसे अपना खाना पकाकर खाने का भी मौका दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। लिन्ह ने समंदर की रेत पर लकड़ियों और पत्थरों की मदद से बहुत बड़ा SOS लिख दिया था, इस उम्मीद में कि शायद आसमान से गुजरने वाला कोई प्लेन या समंदर से गुजरने वाला कोई जहाज इसे देख ले। अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। वह खुद से बातें करने लगी थी, लेकिन उसके अंदर घर वापस लौटने की जो जिद थी, वह उसे हर सुबह उठने और संघर्ष करने की ताकत देती थी। लेकिन प्रकृति लिन्ह का आखिरी और सबसे कड़वा इम्तिहान लेने वाली थी। टापू का मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक समुद्री तूफान था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड्ढे बड्ढे पेड़ से उखड़ने लगे। लिन्ह का इतनी मेहनत से बनाया हुआ ठिकाना एक झटके में तिनके की तरह उड़ गया। उसे अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी चट्टान के पीछे छिपना पड़ा। तभी उस भयंकर तूफान और धुंध के बीच लिन्ह की नजर समंदर में दूर एक रोशनी पर पड़ती है। वह एक बद्धा जहाज था।
यह उसकी जिंदगी की सबसे बद्धी और शायद आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जहाज तक अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे कराया जाए? तूफान इतना तेज था कि कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। एकमात्र रास्ता था अपना सिग्नल फायर जलाना, ताकि जहाज पर मौजूद लोग उस आग की रोशनी को देख सकें। लिन्ह के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। अगर वह चट्टान के पीछे से बाहर निकलती तो तेज हवाएं और उड़ते हुए पेड्डा उसे मार सकते थे। लेकिन अगर वह बाहर नहीं गई तो वह जहाज हमेशा के लिए चला जाएगा और वह इसी टापू पर घुट घुट कर मर जाएगी। लिन्ह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वह उस भयंकर तूफान में बाहर निकली। वह गिरती, लड़खड़ाती हुई अपनी आग जलाने की जगह तक पहुंची। तेज हवा और बारिश में आग जलाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन लिन्ह ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगा दी और मलबे पर किसी तरह चिंगारी लगाई। तेज हवा के कारण आग तेजी से भड़की और रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी। लिन्ह आग के पास खड़ी होकर पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगी। तूफान की गड़गड़ाहट के बीच वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या उस जहाज पर मौजूद लोगों ने लिन्ह की वो आग देखी? क्या लिन्ह इस मौत के टापू से जिंदा अपने घर लौट पाई, या फिर वह खौफनाक तूफान उसे अपने साथ हमेशा के लिए बहा ले गया? इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले क्लाइमैक्स और लिन्ह के आखिरी संघर्ष को देखने के लिए आपको सर्वाइवल डेजर्ट आइलैंड फिल्म देखनी होगी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान का दिमाग और उसका हौसला दुनिया की किसी भी मुसीबत से बड़ा होता है। जब तक इंसान के अंदर लड़ने की हिम्मत है, तब तक कोई भी तूफान उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों, आपको लिन्ह की यह सर्वाइवल कहानी कैसी लगी? अगर आप लिन्ह की जगह होते और आपको उस भयंकर तूफान में बाहर निकलकर आग जलानी होती, तो आप अपनी जान बचाते या फिर रिस्क लेते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड्डी दिए हुए हों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन सर्वाइवल फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।